आईडीएफ का ये बड़ा दावा कि ईरान जो दावे कर रहा था और ये कह रहा था कि ईरानी डिफेंस फोर्स ने तमाम हमलों को नाकाम किया है, लेकिन ये बात सिरे से खारिज की गई है इजराइल के द्वारा। और आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि कोई भी ऐसा हमला जो इजराइल की तरफ से किया गया वो हमला खारिज नहीं हुआ है, यानी कि वो हमला सीधा अपने सटीक निशाने पर लगा है और ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि ईरानी एयर डिफेंस पूरी तरह से नाकाम रहा है। तो देखिए जिस तरीके से तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, इजराइल ने ईरान के दावों को साफ तौर पर खारिज किया है और देखिए लगातार तस्वीरें भी आप सामने आ रही है। आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें, देखिए किस तरीके से 1 अक्टूबर का धमाकेदार यहाँ पर बदला लिया गया है। ये आपको किस तरीके से ये बदला लिया गया है, ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। 19 ब्लास्ट तेहरान और करज ध्वस्त हुआ। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि जो प्रतिशोध की आग है इजराइल में वो किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें साफ तौर पर इसकी बानगी देते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर लगातार इसको लेकर के कहा जा रहा है, किस तरीके से साफ तौर पर कहा गया। अब आपको ये भी बता दें कि तेहरान को यहाँ पर तेल अवीव का जवाब है और साफ तौर पर इजराइल की तरफ से बड़ी एयर स्ट्राइक यहाँ पर देखिए किस तरीके से की गई है और स्ट्राइक के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कितना ही ज्यादा यहाँ पर बड़ा आतंक हो जाए लेकिन उसका खात्मा जरूर होता है। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 25 दिन बाद 19 हमले, ये प्रतिशोध की आग है इजराइल की किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तस्वीर देखिए अब आपको किस तरीके से हम दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है और ये दिखा रहा है कि नेतन्याहू इजराइल पूरी तरीके से अब तैयार है ईरान के को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर ये हमले किए गए और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर आपको बता दें, हमले के दौरान डिफेंस हेडक्वार्टर में नेतन्याहू मौजूद थे, रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। तेहरान पर हमले की मॉनिटरिंग की जा रही थी। आईडीएफ के कई अधिकारी भी इन तस्वीरों में नजर आए हैं, यानी कि ये पूरा हमला सुनियोजित, पूरी प्लानिंग इजराइल की, कब अटैक करना है, कैसे अटैक करना है, कितना अटैक करना है और कहां अटैक करना है। और खुद मॉनिटरिंग नेतन्याहू इस वक्त आपको इन तस्वीरों में करते हुए नजर आ रहे होंगे। रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे और तमाम उच्च सैन्य अधिकारी इस दरमियान मॉनिटरिंग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। यानी कि यह तय था, इजराइल अपना प्रतिशोध लेगा, बदला लेगा और बड़ा हमला ईरान पर करने वाला है। और अब 25 दिन बाद लगभग ये बड़ा हमला डिफेंस हेडक्वार्टर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और याद करिए ऐसी ही कुछ तस्वीरें ईरान की तरफ से भी जारी की गई थी जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। तो देखिए हमले के बाद ईरान ने एयर स्पेस बंद किया था, ये भी सामने आया। इजराइल से ईरान तक हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से हमले के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस तक बंद कर दिया। तो देखिए यहाँ पर डर तो है ही, भीतर यहाँ पर अंदर तौर पर अगर कहे तो अंदरूनी यहाँ पर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ईरान इसको लेकर के अलर्ट तो था ही, एयर स्पेस साफ तौर पर बंद कर दिया। इजराइल से ईरान तक हवाई क्षेत्र बंद किया गया। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये जरा तस्वीर देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर हवाई सेवाएं हैं वो इससे प्रभावित हुई। ये जो पूरा एयर स्पेस है इसे बंद कर दिया गया। इजराइल से ईरान तक हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया। बिल्कुल ऋतु, न सिर्फ एयरोस्पेस बंद किया गया बल्कि एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। सीरिया की समाचार एजेंसी का ये बड़ा दावा है, इजराइल ने रात 2 बजे अटैक किया है। इसके बाद सीरिया की समाचार एजेंसी की तरफ से कही गई है सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है और ईरान पर भी इजराइल ने अटैक किया है। इस बात की भी पुष्टि सीरिया की तरफ से की गई है। सीरिया की समाचार एजेंसी ने यह बड़ा दावा किया है कि न सिर्फ सीरिया बल्कि ईरान में भी बड़े हमले की बात इस समाचार एजेंसी में कही गई है। हर एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं इजराइल का ये हमला कितना भयानक और घातक था।
तो देखिए ये लगातार जो महासंग्राम है मिडिल ईस्ट में मची तो हुई है और इस बीच आईडीएफ प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। यहां पर डैनियल हगारी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, क्या कुछ कहा गया अब आपको वो भी बता देते हैं। बड़ा बयान यहां पर दिया गया है आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी की तरफ से। साफ तौर पर यहां पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से यहां पर ये स्ट्राइक हुई है खात्मे को लेकर के लगातार जारी है, हिजबुल्लाह का खात्मा होगा, ईरान के ऊपर लगातार जो स्ट्राइक जारी है, ईरान के पलटवार के लिए सेना तैयार है, आईडीएफ की तरफ से ये बड़ा दावा। לילה טוב ושבת שלום. אני מבקש לעדכן אתכם בשעת לילה מאוחרת זו כי צה"ל תוקף כעת באופן מדויק מטרות צבאיות באיראן. זאת בתגובה להתקפות המתמשכות של המשטר באיראן לעבר מדינת ישראל בחודשים האחרונים ובהתאם להנחיית הדרג המדיני. צה"ל ערוך באופן מלא בהתקפה ובהגנה. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות מאיראן ושלוחיה באזור. אנחנו מקיימים הערכת מצב מתמשכת בעורף. एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी जानकारी, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मिडिल ईस्ट का महासंग्राम और F-19 विमानों का इस्तेमाल यहाँ पर देखिए किया गया। 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का यूज यहां पर किया गया और इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें कि F-15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल यहां पर साफ तौर पर किया गया है, जो कि अपने आप में दिखाता है, दर्शाता है कि मंसूबे क्या है। इजराइल ने बड़ा दावा यहां पर किया है और हमास के खात्मे के लिए लड़ी जा रही थी, मगर मिडिल ईस्ट में बात अब साख पर पहुंच गई, क्योंकि जंग का दायरा बढ़ते बढ़ते पहले ईरान और अब सऊदी के दरवाजे तक पहुंच गया। दरअसल कुछ दिन पहले ईरान ने सऊदी अरब को चेतावनी दी थी। ईरान ने कहा था कि अगर सऊदी ने इजराइल को मदद दी तो वो सऊदी के तेल भंडारों के सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। इस धमकी के बाद से अमेरिका पूरी तरह चौकन्ना हो गया। अमेरिका ने कहा कि वो सऊदी की रक्षा के लिए तैयार है। अमेरिका ने मध्य पूर्व बेस पर F-16 लड़ाकू विमानों को भेज दिया। यानी मिडिल ईस्ट में जंग का नया मोर्चा अब कभी भी खुल सकता है। वैसे भी ईरान ने इजराइल पर जब से हमला किया है उसके बाद से ईरानी राष्ट्रपति मदद की आस लिए अलग अलग देशों में घूम रहे हैं। इजराइल के बदले की आग इस आग में हमास और हिजबुल्लाह दोनों के ही कमांडर जलकर खाक हो चुके हैं। लेकिन इस बीच इजराइल पर एक हमला हुआ और जंग की तस्वीर लगभग बदल गई। ये हमला ईरान ने किया था। ईरान ने 200 से भी ज्यादा रॉकेट इजराइल के ठिकानों पर दाग दिए। वैसे अब तक तो इजराइल ने ईरान के इस हमले का जवाब नहीं दिया, लेकिन ईरान को अच्छे से पता है कि इन हमलों का जवाब बेहद खतरनाक होगा। उधर लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के निशाने पर है। एक के बाद एक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की बमबारी में खत्म हो रहे हैं। हिजबुल्लाह भी खुद पर हो रहे हमलों का बदला ले रहा है। वो भी इजराइल की जमीन पर आए दिन रॉकेट गिरा रहा है। हिजबुल्लाह तो इजराइल के साथ वीडियो वॉर भी खेल चुका है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने एक दिन में इजराइल के 5 मरकावा टैंक को ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने अब इजराइल के 37 मरकावा टैंक तबाह किए हैं। मिडिल ईस्ट में जंग फिलहाल एक ही मोर्चे पर है, लेकिन अगर इस जंग का नया मोर्चा खुला तो मिडिल ईस्ट को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो बिल्कुल अब हम आपको मिडिल ईस्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार जो है वो तैयार है, लेकिन सवाल वही है कि अब ईरान को क्या वाकई सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार उस पर अटैक हो रहे हैं। जॉर्डन की अगर बात करें, मिडिल ईस्ट में 3000 सैनिक तैयार हैं, 2 बेस अमेरिका के यहां पर हैं। सऊदी अरब में 3000 सैनिकों की तैनाती इस वक्त अमेरिका की है, जबकि 5 बेस सऊदी अरब में बनाए गए हैं। बहरीन में 7000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है और यहां पर 3 बेस जो है वो अमेरिका की तरफ से बनाए गए हैं बहरीन में। यानी कि जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन और कतर की अगर बात करें तो यहां पर सैनिकों की संख्या 13000 है, जिनकी तैनाती यहां पर हो रखी है और एक बेस जो है वो बनाया गया है। यूएई में 5000 सैनिकों की तैनाती, जबकि यहां पर 3 बेस अमेरिका के बनाए गए हैं। यानी कि ये वो तमाम इलाके हैं जो ईरान को चारों तरफ से घेरते हैं। ओमान में 600 सैनिकों की तैनाती और यहां पर 6 बेस बनाए गए हैं अमेरिका की तरफ से। और ये वो तमाम मिडिल ईस्ट के इलाके हैं जिन इलाकों में अमेरिका के तमाम जवानों की तैनाती है, जिन जवानों की तैनाती के बीच आप ये समझ सकते हैं कि ईरान अब चारों तरफ से घिरा हुआ है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विपक्ष जो है यहां पर सत्ता में वापसी के सपने संजोकर बैठा है, सपने सजाकर बैठा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस सपने को बार बार कुछ तोड़ रहा है। और वो है यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर के फंसा पेच। बार बार मुलाकातें हो रही, बैठकों का दौर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि किस सीट से कौन उम्मीदवार होगा, और इसको लेकर के लगातार जद्दोजहद जारी। और अब बात तो धमकीबाजी पर चली आई है। विपक्ष के साथी ने सीधे तौर पर धमकी दे दी है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सियासत का पहला नियम है कि अगर आपको राजनीतिक अखाड़े में अपने प्रतिद्वंदी को चित करना हो तो आपका बनाया हुआ गठबंधन मजबूत होना चाहिए, और शायद इतना कि आपके विपक्षी खेमे को न सिर्फ सेंध लगाने का मौका मिल पाए, बल्कि आपका चुनावी गठबंधन भस्मासुर बनकर आपके गठबंधन को ही भस्म न कर दे। महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में चुनाव की खुशबू है। पार्टियां अपनी रंगत में लगी हैं। दावों वादों की मलाई जनता की तस्तरी में सजाई जा रही है, और हर राजनेता की जुबान पर अत्यात्म विश्वास की वो बोली मानो वो सब सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी में अत्यात्म विश्वास की सुखबुगाहट के बीच अब एक ऐसा दर्द उभर कर सामने आ रहा है जो कि गठबंधन के अंदर खाने जो कुछ भी घट रहा है उसे खुलकर महाराष्ट्र की जनता के सामने परोस रहा है। जी हां, महाराष्ट्र में सियासी जमीन को और मजबूत करने उतरी समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा तो बनी, लेकिन पार्टी के अपने ही विकास पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तभी तो महाराष्ट्र में सपा के सिपहसालार अबू आजमी कुछ बदले बदले अंदाज में नजर आए। अबू आजमी ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में जो मांगा वो शायद उन्हें नहीं मिल पा रहा है, और तभी वो महाविकास अघाड़ी में बगावत का छौका लगाने को तैयार है।